नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के संबंध में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सबको एक्सप्लेन भी करेंगे और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी। आगे चलकर यह नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है और जिसे पहले नेरबुड्डा भी कहा जाता था, मध्य भारत में एक नदी है और भारतीय महाद्वीप में छठी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में चिरंगला गांव के निकट ब्रह्मगिरी श्रृंखला से बहना शुरू होती है। इसका उद्गम स्थल 1341 मीटर पर स्थित है। समुद्र में मिल जाने तक इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में संकरे पर्वत रिट्स मौजूद है जो इसको कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बेसिन से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है। इसका सही ऑप्शन ए है, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है।
इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी या राप्ती। तो इनमें से कौन सा सही है? नर्मदा तापी या तापी राप्ती, नर्मदा राप्ती या नर्मदा तापी राप्ती, तीनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में एक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी 4 प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है। ऑप्शन बी, अमरकंटक से। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। नर्मदा और सोन नदियों का यह उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा का उद्गम यहाँ एक कुंड से और सोनभद्रा के पर्वत शिखर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक या विनाशक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे परनाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ढाल प्रवणता नदी परनाल प्रतिरूप को नियंत्रित करती है। नदी जल की विशाल मात्रा को ले जाती है जिससे सीधा परनाल पथ बनता है। नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के बीच सीमा बनाती है। नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से बहती है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।